नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। वेल, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो दोस्तों, आइए हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा फंडा क्या है कि एक्चुअली हमको भी रीडिंग स्किल करना आना चाहिए। ठीक है, अपनी रीडिंग को कैसे बेहतर बनाए, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एडिटोरियल के माध्यम से हम लोग रीडिंग करना सीख रहे हैं। राइट, समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा पर्पज है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें बताया गया है कि टीबी जो आपका एक डिसीज है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, उसमें दोस्तों रूरल हो गए एंड ट्राइबल लोग हो गए एंड माइग्रेंट वर्कर में काफी ज्यादा एक चैलेंज है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किए हैं इस टीबी को इरेडिकेट करने में, लेकिन तो आइए हम लोग चीजों को वन बाय वन करके एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग रीडिंग करने का एक जो हमारा टारगेट है, अपनी रीडिंग स्किल को कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखो आपका टाइटल है। ठीक है, ये आर्टिकल का टाइटल है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये। ठीक है, challenges aplenty for rural, ट्राइबल, माइग्रेंट ग्रुप्स इन फाइटिंग टीबी। ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका रिपोर्ट है। दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। राइट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, काम जानना जरूरी है। इंट्रोड्यूस समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू या एज पर। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है ना, इन तीनों का मतलब दोस्तों क्या होता है, के अनुसार। ठीक है, चीजों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। और किस ये सेपरेट क्यों करता है, फॉर बेटर क्लैरिटी। ठीक है, चीजों को क्लियर करने के लिए दोस्तों। और भी आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, टोटल 14 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, देखो एक यहाँ है, एक आपका हाइफेन है। ठीक है दोस्तों, एक हाइफेन भी आपका क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क होता है। ठीक है, ये दोस्तों करता क्या है, ये ज्वाइन करता है टू रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना, ये देखो सोशियो और इकोनॉमिक, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा टू वर्ड को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से वन बाय वन करके। दोस्तों ये आपका क्या है, ये टाइटल है। ठीक है दोस्तों, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये जो राइटर होते हैं ये ऐसा क्यों यूज करते हैं, ठीक? इसमें क्यों वर्ब क्यों नहीं यूज किया जाता है ना। राइटर होते हैं, ये टाइटल को इतना आई कैची क्यों बनाते हैं। ठीक है, टाइटल को शॉर्ट क्यों करते हैं ना, क्वेश्चन ये है कि टाइटल को शॉर्ट क्यों करते हैं ना। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये है, सिंपल आंसर क्या है दोस्तों, ये मैसेज को शॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि जो रीडर को समझ में आ जाए कि एक्चुअली में इस पूरे एडिटोरियल का क्या। और दोस्तों वो क्या करता है, राइटर क्या करता है दोस्तों, इसमें कभी वो आपका जो क्या है, वर्ब है। ठीक है, करेक्ट, वर्ब इज एम आर जो होते हैं ना आपके, इज एम आर वाज वर्ड। ठीक है, ये दोस्तों अवॉइड करता है। ठीक है, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एडिटोरियल का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे रीडिंग स्किल करनी चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों ये देखो, ये रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, आपका ये चैलेंज क्या है दोस्तों, इस पर्टिकुलर जो आपका ये टाइटल है, ये दोस्तों इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया, चैलेंज। ये सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, नाउन। ठीक है, ये नाउन कैसा दोस्तों, प्लूरल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, सब्जेक्ट है, नाउन है एंड प्लूरल नाउन है। ओके, ये दोस्तों आपका ये वर्ड है, एडवर्ब है। ठीक है, करेक्ट, ये आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, ठीक है, देखो प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। तो दोस्तों ये देखो, रूरल हो गया, ट्राइबल हो गया, माइग्रेंट हो गया। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये सारे के सारे कैसे वर्ड है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, करेक्ट। तो दोस्तों ये आपका ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स आपका ये नाउन है ना, करेक्ट। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट ये है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है। और ये दोस्तों नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, देन दोस्तों इसके बाद क्या है, इन प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब फाइटिंग दोस्तों आपका क्या है, ये दोस्तों आपका क्या है, वर्बल नाउन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिरंड बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है, जिरंड, करेक्ट। इन फाइटिंग देखो, जब हमें वर्ब को नाउन बनाना हो तो क्या करते हैं, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये फाइट क्या है, लड़ना, ये तो वर्ब हो गया। जब दोस्तों अगर मुझे नाउन बनाना है तो इसमें क्या ऐड कर दूंगा, मैं आईएनजी ऐड कर दूंगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये वर्बल नाउन है। ये दोस्तों इस वर्बल नाउन, ये जो आपका जिरंड होता है, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं, एक जिरंड हो गया, एक आपका क्या है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, इन्फिनिटिव हो गया, एक दोस्तों होता है आपका पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल दोस्तों और जिरंड दोस्तों, इनको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, आईएनजी के फॉर्म में लिखते हैं।
है ना, करेक्ट। और आपका जो इन्फिनिटिव है दोस्तों, ये जो आपका इन्फिनिटिव है इसको लिखते हैं 2 + b1, है ना, ये तो आपको मालूम होगा, राइट। सो दोस्तों देखो, चाहे फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, ये दोनों अपने बात क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, करेक्ट। नॉन फाइनाइट भी अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, राइट। समझ में आ गया ना। तो देखो ये आपका जिरंड है, वर्बल नाउन है, इसका टीबी क्या है, इसका ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब का दोस्तों कई पार्ट होता है, ठीक है। पहले वर्ब को दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहले फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इज एम आर जो होता है ना हम लोग का जो टेंस पढ़ते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब को शॉर्टकट में एफ भी बोलते हैं, इसमें हम लोग टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। टेंस हो गया, मॉडल हो गया, जो भी है एक्टिविटीज है हम लोग फाइनाइट वर्ब में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है एंड मेन वर्ब रहता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें क्लियर। ये जैसे आपका नाउन है, अब इसका मतलब जानो। चैलेंज का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी यानी चुनौती। ये दोस्तों आपका एडवर्ब था, इसका मतलब क्या होता है, इन लार्ज नंबर, ठीक है, यानी कि बहुत मात्रा में, ठीक है। इसको हम लोग एडवर्ब है तो इन लार्ज नंबर। और दोस्तों इसका मतलब जानते हो, रूरल का मतलब जानते हो, ग्रामीण, ठीक है। ट्राइबल का मतलब जनजाति, माइग्रेंट का मतलब भी पता है ना, जो ग्रुप्स है, ठीक है। इन फाइटिंग लड़ने में टीबी, टीबी जानते हो, ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इस जो पर्टिकुलर ये आपका सेंटेंस है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये प्लूरल था, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। देयर आर चैलेंजेस, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ना, करेक्ट। अब फिर इसको पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस होगा। लेकिन राइटर जो टाइटल होता है उसमें क्या करता है, वर्ब को अवॉइड करता है ना। जो रीडर्स होते हैं उनको आई कैची बनाना चाहता है, शार्ट करना चाहता है एंड शार्प करना चाहता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका मतलब क्या हो, ये देखो, ये कॉलन है ना, ये कॉलन है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट सेज कि देयर आर चैलेंजेस। कितने चैलेंजेस है, एप्लेंटी चैलेंजेस, यानी कि बहुत चैलेंज है, ठीक है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, किसके लिए हैं, फॉर रूरल के लिए, ट्राइबल के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक है, जो ग्रुप है इनके लिए। किस चीज के लिए है, इन फाइटिंग लड़ने के लिए। क्या लड़ना है, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, क्या का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या लड़ने के लिए, टीबी से लड़ने के लिए। दोस्तों ये आपका पूरा सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है, करेक्ट, इतना बड़ा सेंटेंस है, इंडिया से लेकर एफर्ट्स तक, ठीक है, समझ में आ गया। ओके। डरना नहीं है, मैं उसको बहुत शार्ट करूंगा, ठीक है, समझाने का ट्राई करूंगा। आपको डरना नहीं है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने एक लाइन का ही सेंटेंस देखा है, तो आपको लगेगा यार इतना बड़ा सेंटेंस कैसे होता है। डोंट वरी, अभी हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये आपका देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, करेक्ट। ये देखो आपका ये सब्जेक्ट इंडिया है, ये आपका दोस्तों वर्ब है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्फिनिटिव। दोस्तों इन्फिनिटिव मैंने बोला था ना कि ये मेजर पोर्शन, ठीक है, ये आपका इस इन्फिनिटिव का क्या है दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बात क्या ले रहा है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। ये ट्यूबरक्लोसिस आपका दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, करेक्ट। इन्फिनिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये वर्ब होता है ना, वर्ब में दो कैटेगरी होती है, एक फाइनाइट वर्ब होता है जिसको हम लोग एफ भी बोलते हैं, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, राइट, ये कंपलसरी है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। ऑफ दी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस बर्डन, ठीक है, समझ में आ गया, ये बर्डन, ये भी आपका नाउन है, ठीक है, करेक्ट। सो दोस्तों ये देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। इन्फिनिटिव ले लिया, देन इसके बाद अपना इन्फिनिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, ये ग्लोबल हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, सिंपल है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, फंक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम दोस्तों देखो, ये जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। इस बार नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, करेक्ट। ये वर्ब है कंटिन्यूस, ठीक है। टू बियर, दोस्तों टू बियर का मतलब होता है झेलना, ठीक है, सहना, ठीक है, यानी कि सफर करना। दोस्तों ये मेजर आपका क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका ए क्या है, आर्टिकल है, राइट। ये पोर्शन आपका दोस्तों क्या है, नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया। ग्लोबल दोस्तों आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये ट्यूबरक्लोसिस आपका दोस्तों ये नाउन है, ठीक है। बर्डन भी आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक ये कॉमन लग गया, ठीक है, एक सेंटेंस ये आपका कंप्लीट है। इसका तुरंत मीनिंग देख लेते हैं। देखो इंडिया कंटिन्यू यानी कि जारी है, ठीक है। जारी किस लिए है, टू बियर यानी कि सामना करने के लिए, ठीक है, झेलने के लिए। क्या सफर कर रहा है इंडिया, ये मेजर पोर्शन ऑफ द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जो ग्लोबल के जो वैश्विक, ठीक है, ये एडजेक्टिव है गया है ना। बर्डन है, ठीक है, बर्डन का मतलब दोस्तों क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। इसका मतलब लोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लार्ज, ठीक है। इसका क्या, ये मेजर दोस्तों एडजेक्टिव, इसके क्या सिनोनिम होंगे, एक लार्ज होता है, एक सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्नी पोर्शन का मतलब एक भाग, ठीक है, पोर्शन मतलब पार्ट, ठीक है, यानी पार्ट, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। बर्डन का मतलब लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बियर का मतलब सफर, ठीक है। इसका मतलब और भी होता है इंडेवर करना, ठीक है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पता चल गया, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में
एक हर एक वर्ड का क्या फंक्शन है वो भी पता चल गया, उसका मीनिंग भी पता चल गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंस लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ट्रांसलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए उसको देखते हैं कैसे किया जाए। अब देखना दोस्तों, आप क्वेश्चन करो और आपको आंसर मिल जाएगा। इंडिया कंटिन्यू, कंटिन्यू है यानी जारी है, क्या किस चीज के लिए जारी है, टू बियर झेलने के लिए, क्या झेलने के लिए, मेजर पोर्शन एक बड़ा भाग, बड़ा भाग किस चीज का, ट्यूबर क्लोसिस, जो बेसिक ट्यूबर क्लोसिस है, ठीक है, ये जो एक डिसीज है, रोग है, उसका बर्डन झेलने के लिए क्या है, इंडिया कंटिन्यू है, किस चीज के लिए, झेलने के लिए, क्या झेलने के लिए, मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन किस चीज का है, ट्यूबर क्लोसिस बर्डन, लोड का। राइट, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब कॉमा लगा है, इसके बाद देखो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये दोस्तों ये जो अकाउंटिंग फॉर है ना, ये आपका अकाउंटिंग फॉर, ठीक है, ये जो आपका है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, बट इसमें देखो कोई वर्ब नहीं है ना, समझ ना, सब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या है, अकाउंटिंग फॉर, देखो कॉमा लगा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। ये दोस्तों आप पूछोगे इसका फंक्शन क्या होता है, दोस्तों ये क्या करता है, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेंटेंस का, ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। दोस्तों ये देखो अकाउंटिंग फॉर आपका, पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। अभी इसका मतलब बताएंगे अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों। ये जो अबाउट है आपका दोस्तों, ये होता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है, करेक्ट। बट दोस्तों इस टाइम ये प्रेपोजिशन नहीं, इस टाइम ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। दोस्तों 27 क्या है आपका, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। परसेंट दोस्तों आपका क्या है, ये नाउन है, ठीक है, समझ में आ गया, करेक्ट। ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन है, द आपका आर्टिकल हो गया। ये केसेस दोस्तों आपका क्या है, केसेस दोस्तों आप देखते हैं अकाउंटिंग फॉर का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर्मिंग यानी कि किसी चीज को निर्माण करना, ठीक है, बनाना, ठीक है। इसी का दूसरा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग, टू फॉर्म अ पार्ट, ठीक है। ये देखो जो ये एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, करेक्ट। दोस्तों इसका और एक वर्ड होता है नियरली, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, लगभग। ये अबाउट प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, के लिए। सिंपल हो गया आपके लिए, ठीक है, केसेस। अब इसका देखते हैं हम लोग, मीनिंग देखते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का, ठीक है। यानी कि बनाना, क्या बनाना, लगभग 27% ऑफ द केसेस, केसेस कौन से, ट्यूबर क्लोसिस के जो वर्ल्ड, जो पूरे ग्लोबल में, ठीक है, जो ग्लोबल में जो ट्यूबर क्लोसिस के केसेस हैं, तो दोस्तों इंडिया में कितने हैं, 27% हैं, ठीक है, करेक्ट। 100% में दोस्तों 27% कहाँ है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया, इसलिए बोल रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, मेजर पोर्शन ऑफ, यानी कि 20% बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके डन, आगे बढ़े आप। दोस्तों ये देखो आपका ये एंड दोस्तों क्या है, कंजंक्शन होता है, ठीक है। सो दोस्तों ये जो आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक ये कैसा सेंटेंस है, ये दोस्तों आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। दोस्तों हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सेंटेंस होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। एक तो आपका असर्टिव होता है, एक आपका इंटेरोगेटिव, एक इंपेरेटिव, ठीक है, एक आपका एक्सक्लेमेटरी, एक आपका क्या होता है ऑप्टेटिव, एक होता है सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड क्या करते हैं, तो ये सेंटेंस को बड़ा करता है, किसकी मदद से करता है दोस्तों, कंजंक्शन की मदद से क्या करता है, ये सेंटेंस को बड़ा कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। दोस्तों ये दो क्लास रहेंगे, ठीक है, क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2, ठीक है, समझ में आएगा। इसमें ये दोनों क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। दोस्तों ये दोनों क्लास क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये जो कंजंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। प्रश्न आप ये कर सकते हो कि सर मैं कैसे पहचानूं कि हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो दोस्तों जब आपको दिखे, ये देखो पहले आपको देखना है, क्लास देखना है, ठीक है। दो क्लास रहेंगे और ये क्लास कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक शानदार है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है फैन बॉयज, ठीक है, फैन बॉयज। तो दोस्तों फैन बॉयज में क्या होता है, एप का मतलब होता है फार, ए का मतलब होता है एंड, ठीक है, राइट, एन का मतलब होता है नार, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, ठीक है, और एस का मतलब होता है सो, ठीक है। ये अगर ये तुम्हें सेंटेंस में कहीं मिल जाए, ठीक है, अगर ये कंजंक्शन मिल जाए तो दोस्तों समझना कि आपका सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है, राइट, क्लियर बात। दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, एक आपका क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, एक डिपेंडेंट रहेगा, ये वाला डिपेंडेंट हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसमें कंजंक्शन अलग रहेंगे, ठीक है। इस कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उसमें क्या, कौन से कंजंक्शन रहेंगे, एक तो आपका सिंस होता है, ठीक है, यानी बिकॉज होता है, एक होता है आपका इफ होता है, यानी कि कंडीशन बताएंगे ना तभी तो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। एक आपका होता है व्हेन होता है, ठीक है, एक आपका होता है अनलेस होता है, करेक्ट। ये कुछ कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका सेंटेंस क्या है,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। समझ में आया? ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों आपका? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कैसा कंजंक्शन लगा है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है ना? समझ में आ रहा है ना? ये सारे कैसे हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ठीक है। सो दोस्तों ये जो हमारा ओवरऑल ये पूरा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। ओके दोस्तों, देखो ये क्लास एक, ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या आपका क्लास वन हो गया, ठीक है। समझना आप। ओके, ये क्लास टू है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा से यहाँ तक लेकर ये पूरा क्लास टू है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये दोस्तों आपका कंजंक्शन हो गया। कैसा कंजंक्शन है आपका? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, है ना। अब इधर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ये दोस्तों ये देखो एंड हो गया। तो दोस्तों ये फेसेस क्या है? ये वर्ब हो गया। इसका वर्ब अपनी बात क्या लेता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो, ये ये क्या बनते हैं सेंटेंस में? क्या रोल प्ले करते हैं? या तो नाउन बनते हैं या प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चैलेंज आपका क्या है? नाउन है ना, प्लूरल नाउन है। करेक्ट, चीजें क्लियर हो गई। तो यानी फेस, कि इंडिया क्या करता है? फेस भी करता है, यानी चुनौतियों का, ठीक है। अब वो चुनौती क्या लगाए? डैश लगा के बताया कि कौन कौन सी चुनौतियां इंडिया फेस करता है, ठीक है। सो दोस्तों ये इंक्लूडिंग क्या है आपका? ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ओके, इसका मतलब होता है शामिल करना। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों? इंक्लूड मीन शामिल करना, तो एक्सक्लूड मीन्स मतलब बाहर करना, सिंपल है। अब वो क्या क्या चैलेंज शामिल है, ठीक है, इसमें। एक तो दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? असमानता, ठीक है। इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वालिटी हो गया, है ना, गैप हो गया। और दोस्तों मेल न्यूट्रिशन, यानी कि मेल का मतलब दोस्तों ये क्या है आपका? ये नेगेटिव क्या है? प्रीफिक्स है, ठीक है। इसका मतलब होता है मेल, वर्ड का मतलब होता है पुअर, ठीक है। समझ में आ गया? पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक है, पोषण है। और दोस्तों क्या? डिसरप्शन यानी व्यवधान है, ठीक है। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना, हिंड्रेंस हो गया। ये भी सारे के सारे क्या है? ये नाउन है, ठीक है। ये भी आपका नाउन है। आप बोलोगे नाउन कैसे जानेंगे? डिस्पैरिटी भी क्या है? नाउन है। ये दोस्तों आपका क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। TION, ठीक है, इंडिंग्स वर्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, ठीक है, यानी प्रत्यय, ठीक है। इसको क्या होते हैं? वो कैसे वर्ड बनाते हैं? ये नाउन वर्ड बनाते हैं, राइट। क्लियर बात? उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको क्लियर क्लियर हो गई ना आपको? ये क्या है? ये भी आपका नाउन है, ठीक है। यानी कि सहरुग्णता, यानी कि इसमें एक से अधिक हम लोग को बीमारियां होती हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीपल इसमें क्या रहता है? डिसीजे होती। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लाइन का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लास टू हो गया, ठीक है, एक कॉमा लगा दी। अब नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, ठीक है। ड्यू टू दोस्तों आपका क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। वर्ड एक होता है, ठीक है दोस्तों, ये जान लो। वर्ड एक वर्ड का होता है, फ्रेज यानी कि दो से एक से अधिक वर्ड का हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लास होगा तो दोस्तों क्या होगा? क्लास एक सेंटेंस का पार्ट होता है ना। समझ में आ रहा है? इसमें दोनों में क्या होता है? खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का वर्ब होता है, राइट, ये चीजें। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ड्यू टू ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। इसको हम लोग क्या साइड में बोलते हैं? PO, ठीक है। तो दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। अब देखो फिर से क्या लगाया है? ये डैश लगाया, ठीक है। अब ये दोस्तों ये दैट क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये इसी को रिलेट करेगा, ठीक है। इम्पीड दोस्तों आपका वर्ब है। एलिमिनेशन दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड एफर्ट्स दोस्तों ये भी आपका क्या है? पूरा पूरा ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इम्पीड वर्ब के ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये कैसा वर्ड है? नाउन है। एफर्ट्स भी आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। समझ में आ गया? इम्पीड क्या है? इम्पीड का मतलब हिंडर करना, ठीक है, ठीक है, रोकना। इसका मतलब क्या होता है? हिंडर, ठीक है, यानी व्यवधान पहुंचाना, ठीक है। इम्पीड, इम्पीडिमेंट, इसका नाउन ये बनेगा, ठीक है। एलिमिनेट, एलिमिनेशन, ठीक है। जो वर्ड होता है उसकी एक फैमिली होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? फैमिली कहने का मतलब मेरा क्या है? जैसे कोई ये पर्टिकुलर आपका क्या है? एलिमिनेशन नाउन है। तो अब आपको पता होना चाहिए इसका वर्ब क्या होगा, ठीक है। तो इसका वर्ब क्या होता है दोस्तों? एलिमिनेट, है ना, ये आपका वर्ब हो गया। देखो जैसे इम्पीड आपका ये वर्ब है, तो इसका इम्पीडिमेंट होता है नाउन, ठीक है। करेक्ट, इस तरीके से ये वर्ड फैमिली होती है। इससे आपका वर्ड पावर क्या होगा? बूस्ट होगा, और आपके वर्ड पावर यानी कि शब्दकोश आपके इंक्रीज होंगे। करेक्ट, ये चीज आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जो वर्ड हमारे क्या है? नाउन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, आपका दोस्तों एडवर्ब हो गया, ठीक है, एक वर्ब। ये दोस्तों जितने ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी के दोस्तों सारे के सारे क्या बनते हैं? वर्ड पावर इंग्लिश में बनते हैं, ठीक है। इसी को जो हम लोग बोलते हैं वोकैबलरी। दोस्तों जो कंजंक्शन प्रोनाउन है इसका नहीं, ये ग्रामर का पार्ट होता है, करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये आपका जो ड्यू टू है, ये दोस्तों इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। जो डिसरप्शन हुआ किसकी वजह से हुआ, ठीक है, कारण बता रहा है, ठीक है, कॉज, ठीक है, रीजन दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो डिसरप्शन हुआ, जो व्यवधान हुआ, किसके वजह से हुए हैं, है ना। जो इतनी सारी चैलेंजेस यानी कि जो प्रॉब्लम्स है, सोशियो इकोनॉमिक की डिस्पैरिटी है, मल न्यूट्रिशन है, कोमॉर्बिडिटीज है, ठीक है। तो ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ, ठीक है। जो कोविड-19 पैंडेमिक, ये जो इसकी वजह से क्या हुआ? इम्पीड यानी कि
क्या हुआ, रुक गया, ठीक है, यानी व्यवधान हुआ, ठीक है। इम्पीड करता है यानी रोकता है, क्या रोकता है, एलिमिनेशन एफर्ट्स। जो ये एलिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों रिमूव करना, ठीक है, ठीक है, रिमूवल, ठीक है, हटाना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो भारत सरकार ने जो टीबी के जो केसेज हैं उसमें काफी हद तक क्या एक सक्सेस मिला था, राइट। बट जैसे दोस्तों कोविड 19 पैंडमिक आया तो दोस्तों उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। एक तो क्या क्या उसमें चैलेंज आए, एक तो सोशियो इकोनॉमिक जो असमानता वो हो गई, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन हुआ, लोगों को प्रॉपर क्या नहीं मिल पाया, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, ठीक है। और एक से अधिक और रोग हो गए, ठीक है। एक तो पहले से टीबी था, दूसरा फिर उसमें क्या हो गया, टीबी का एक कोविड 19 का जो वो एक वायरल डिसीज था वो हो गया। तो इसकी वजह से दोस्तों जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेज हैं उसमें एक मेजर पोर्शन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इंडिया कंटिन्यूज, इंडिया जारी है, कि जारी किस चीज के लिए, बियर करने के लिए, यानी सफर, ठीक है, कैरी करने के लिए, ठीक है, इंड्योर करने के लिए, क्या इंड्योर करने के लिए, मेजर पोर्शन, एक बड़ा भाग किस चीज का, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस केसेस जो बर्डन है उसका, ठीक है। दोस्तों अकाउंटिंग पर यानी कि जो ये जो केसेस हैं, ठीक है, ये जो बर्डन है इसका कितना पार्टी इंडिया बियर करता है, 27%, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड का 27% बियर करता है इंडिया, ठीक है। एंड दोस्तों क्या करता है इंडिया, देखो इंडिया, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हर बार यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो फेस यानी फेस करता है क्या चुनौतियां, क्या कौन कौन सी चुनौतियां फेस करता है इंडिया, जिसमें शामिल क्या है, एक तो सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, जो आपका सामाजिक आर्थिक जो असमानता है, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, एंड दोस्तों जो सह रुग्णता है, यानी कि एक से अधिक जो रोग हैं पर्टिकुलर व्यक्ति में, ठीक है, वो चीज, ये चैलेंज है। एंड दोस्तों ये और क्या, डिसरप्शन, जो व्यवधान है, जो व्यवधान किसकी वजह से आए हैं, कोविड 19 पैंडमिक की वजह से, ठीक है। ये जो कोविड 19 पैंडमिक जो कि ये क्या करता है, इंपीड करता है, यानी कि रोकता है, ठीक है, एक ये बाधक है, ठीक है, कोविड 19 पैंडमिक किस चीज के लिए, जो एलिमिनेशन एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस के जो इंडिया ने एक जो बड़ा सक्सेस अचीव किया था, तो उसमें दोस्तों ये क्या है, एक हिंडर है, ठीक है, उसको ये रोक रहा है, ठीक है। जो भारत सरकार ने एफर्ट किए हैं उसको क्या कर रहा है, ये रोक रोक दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगला पैसेज या पैराग्राफ या सेंटेंस खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, तो पहले सेंटेंस देखो कि पर्टिकुलर सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, ठीक है, 8 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस फिट बैठ रहा है, ठीक है। दूसरा दोस्तों फिर क्या करो, उसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, एडवर्ब रेस्ट पार्ट, ये देखो। देन इसके बाद हर वर्ड का एक आप क्या देखो, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है वो देखो, ठीक है। इस तरीके से जब दोस्तों आप करोगे तो खुद से एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, आप खुद से रीडिंग करना स्टार्ट कर ले जाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एडिटोरियल का एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। सो दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से चीजों को हम लोग देखेंगे। इंग्लिश की रीडिंग है और या स्किल है उसको हम लोग बूस्ट करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, आप भी पढ़ना सीख ले जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।